विटिलिगो या सफ़ेद दाग का इलाज करने से पहले हमें वो किस तरह का विटिलिगो है, कहाँ कहाँ आपका निशान है और कितना सीवियरिटी है, उसका कितना ज़्यादा फैला हुआ है या वो स्प्रेड हो रहा है या स्टेबल है, वो देखना पड़ेगा। आपका उम्र कितना है, आप कहाँ से आते हो, क्योंकि आपका कितना डिस्टेंस है क्लिनिक से, वो भी बहुत ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में। एक बार हमने डायग्नोस कर दिया किस टाइप का विटिलिगो, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगा, हम उसके बाद इसको विटिलिगो को जान के इसका ट्रीटमेंट के बारे में डिसाइड करते हैं। इलाज या ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले हमें ये समझना है कि ये सफ़ेद दाग क्यों होता है। बिना वजह तो होता नहीं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका सफ़ेद दाग बॉडी में जब टॉक्सिन बढ़ता है, विष बढ़ता है, उस वक्त आता है। आपका चमड़ी में जो रंग देता है, सेल या कोशिका बोलते हैं कि मेलनोसाइट, ये आपका स्किन से गायब हो जाता है, इसीलिए ये बीमारी आता है। ये बेसिकली क्यों होता है कि आपका जो टॉक्सिन या विष बॉडी में बढ़ता है, तो ये सेल अपने आप को बचा नहीं पाता है इस टॉक्सिन से, ये विष से। इसके वजह से ये विटिलिगो होता है। ये टॉक्सिन या विष क्यों बढ़ता है अपना बॉडी में? अपना रहन सहन में, लाइफस्टाइल से ये बढ़ सकता है, अपना खाने पीने के वजह से बढ़ सकता है, या मौसम के कारण भी बढ़ सकता है, क्योंकि चमड़ी में खुश्क हो सकता है या इसमें धूप से जलन वगैरह हो सकता है, उसके वजह से भी आपको विटिलिगो आ सकता है। और आपका स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा चिंता करने से भी बॉडी में विष बढ़ता है। एंड ब्लड में कुछ कमी होता है या कोई बढ़ोतरी होता है, वो उसके वजह से भी आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। इसमें आपका विटामिन में कुछ कमी हो सकता है, या थायराइड ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम हो सकता है। हमें वो देखना पड़ेगा। ये सब का वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी में विष बढ़ जाता है, ये सेल जो सेंसिटिव है वो डैमेज हो जाता है, उसमें खराबी आ जाता है। आपका रोग निरोधक शक्ति या इम्यून सिस्टम बोलते हैं इसको, इसको निकाल देता है। इसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें अपना ही रोग निरोधक शक्ति जो है अपना सेल को खराब कर देता है, निकाल देता है। इसका संबंध विटामिन डी से है। विटामिन डी कम रहेगा, उससे क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फैलेगा, आपका विटिलिगो ज़्यादा फैलेगा। तो हमें ये सारा समझ के हमें स्टेप वाइज जाना पड़ता है। इसमें बेसिकली क्या है, हमें पहले आपका जो सफ़ेद दाग को अंदर से रोकने के लिए कोशिश करना है दवाई का द्वारा। उसके बाद हम इसमें कलर लेके आने का, रंग लेके आने का कोशिश करते हैं दवाई के साथ, या लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी के द्वारा। इसमें जब दवाई काम नहीं करता है, फोटोथेरेपी काम नहीं करता है, आपका सफ़ेद दाग स्टेबल है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, इसमें अब नया दाग नहीं आ रहा है लंबा टाइम के लिए, हम इसमें सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हम मोस्टली सेल ट्रांसप्लांटेशन का इलाज करते हैं। मगर इसमें क्या है कि आपका विटिलिगो स्टेबल लंबा टाइम के लिए रहना चाहिए, एंड मेडिसिन से या दवाई से इसमें उतना फ़र्क नहीं होगा। उस वक्त हम इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी इंटरवेंशन या तरीका है अपना रहन सहन में चेंजेस लेके आना, अपना डाइट में या खाने पीने में ध्यान रखना है। ये आपका शुरुआत से पहले दिन से ये शुरू होगा इस सारा चीज़ को करना, क्योंकि ये जो भी चीज़ है आपका ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा लेके आता है। आप ये सारा अपने रहन सहन में फॉलो करोगे तो भी। मेनली क्या है कि अपना रहन सहन हेल्दी रखना है, इसमें स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। इसमें नींद भी इम्पॉर्टेंट है, हम साउंड स्लीप बोलते हैं, 6 से 8 घंटा नींद इम्पॉर्टेंट है इसमें। एक्सरसाइज आपको
कम से कम 1.5 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा आपको एक्सरसाइज करना है। आप सिंपल वॉकिंग करो, आपको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं वो कर सकते हो। इसमें कोई जिम में जाके मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप वॉक करोगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। डाइट में या खाने पीने में क्या है कि यही खाना है, ये नहीं खाना है, इसको आप कंप्लीटली अवॉइड करना है, ऐसे कुछ नहीं है विटिलिगो में। आप सारा चीज़ को लिमिट में खा सकते हो, आप सारा बैलेंस में लिमिट में खा सकते हो। इसमें कोई कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना है आपको। अपना रात का खाना, डिनर आपको जल्दी करना है, थोड़ा कम करना है उसको। एंड आपको तली हुई चीज़ हो, ऑयली फूड हो, मीठा हो, नमक हो, थोड़ा कम लेना है। और हरी सब्जी वगैरह ज़्यादा लेना है, बिकॉज फाइबर ज़्यादा लेना है इसमें। आपको रोटी हो, चपाती हो, राइस थोड़ा कम करना है। कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको, थोड़ा कम करना है। मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कम करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत मुख्य इंटरवेंशन है अपना चमड़ी का ख्याल रखना, अपना स्किन का ख्याल रखना। इसमें क्या है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, स्किन को नरम रखना है, खुश्क नहीं होना है। खुश्क होगा तो इसमें खुजली वगैरह होगा, उससे क्या होता है कि आपका सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। आपका स्किन खुश्क रहेगा तो खुजली हो सकता है, इससे आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। सर्दियों का महीने में ये चमड़ी बहुत खुश्क होता है, उस वक्त आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन करना पड़ेगा। धूप में आपका लाइक स्किन जलता है, उसके वजह से भी विटिलिगो बढ़ सकता है। इसीलिए सनस्क्रीन को यूज़ करना, रेगुलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। टाइट कपड़ा, टाइट शूज़ वगैरह पहना भी आपका विटिलिगो को बढ़ा सकते हैं। जहाँ जहाँ टाइट आता है स्किन में, प्रेशर आता है, आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। प्लास्टिक और रबर का चप्पल हो, फुटवेयर हो, आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि विटिलिगो बढ़ सकता है। आप कैनवास का, चमड़े का चप्पल वगैरह पहन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम खराबी नहीं है। आप हेयर डाई करते हो, उसमें पीपीडी नाम से, पैराफिनेलिन डायमाइन नाम से एक केमिकल होता है, वो सफ़ेद दाग को बढ़ाता है। तो आप उस तरह का हेयर डाई को यूज़ नहीं करना है, सेफर हेयर डाई को यूज़ करना है। इसमें सफ़ेद दाग में चिंता ज़्यादा करना आपका विटिलिगो को बढ़ा देता है, इसीलिए अपना चिंता को मैनेज करना, मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। इसमें मेडिटेशन करना वो सर आपको हेल्प कर सकता है। ज़्यादा आप चिंता करोगे, आपका बॉडी में विष बढ़ेगा तो आपका सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। सफ़ेद दाग बढ़ने से, उसकी वजह से भी आपका चिंता बढ़ेगा, ऐसे साइकिल बनेगा। इससे बाहर आना है ना, मेरा काम तो आपको दिशा दिखाना, आपको गाइड करना। मेरा काम सिर्फ 20% है, मेरा टीम का काम सिर्फ 20% है। आपको हम गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बट आपका कोशिश, एक्चुअली आपका मेहनत रंग लेके आता है। आपका इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, मेहनत करोगे ना, आपका 80% आपका मेहनत से फ़ायदा होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट लास्ट स्टेप है एटीट्यूड मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ से पॉजिटिव रहना है कि मैं सही हो जाऊँगा, मैं इस विटिलिगो को फाइट करूँगा। इसमें रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। आपका एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम रखना है, गार्डेड रखना है। इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे, रिजल्ट में बाधा आएगा। आपको रिजल्ट इस तरह का मैजिक से नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा। स्टेप वाइज बोलते हैं, वैसे ये इलाज आएगा। जब हम विटिलिगो को ट्रीट करते हैं, कभी कभी अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है, एकदम से रिजल्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है या खराब हो जाता है, ये भी होता है। उस वक्त मेरा काम क्या है, आपका विटिलिगो को समझ के दोबारा उसमें मेरा ट्रीटमेंट को चेंज करके आप में रिजल्ट लेके आना मेरा काम है। इसमें आप एक्सपेक्टेशन को रीजनेबल रखना है। इसमें आपको हमारा सिस्टम, हमारा क्लिनिक के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। भरोसा नहीं रहेगा तो ट्रीटमेंट में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा ट्रीटमेंट से। एंड इसमें आपका एक्सक्यूज़ेस नहीं होना है, कि बहाना नहीं चलेगा। इसमें क्या है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। आपका सफ़ेद दाग नहीं समझेगा, उसको जो ज़रूरत है वही ज़रूरत है।
जब हम सफ़ेद दाग को ट्रीट करते हैं उसमें दो तरह का प्रॉब्लम आता है, बाधा आता है। उसमें एक को बोलते हैं डिफ़िकल्ट वाला विटिलिगो, मुश्किल वाला विटिलिगो। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि बहुत समय से विटिलिगो है आपको, डिफ़िकल्ट एरिया से, बहुत बड़ा एरिया से, और अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड में कुछ कमी है, बट इसका बावजूद हम कोई भी सफ़ेद दाग को सही कर सकते हैं। ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट विटिलिगो का कुछ होता नहीं है, कोई भी सफ़ेद दाग को हम सही कर सकते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, डिफ़िकल्ट वाला पेशेंट। जो समझना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, वो सुनेंगे नहीं, जो करना ज़रूरी है वो करेंगे नहीं। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कि आप जब मैनेजेबल पेशेंट रहोगे, सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, कुछ कितना भी मुश्किल वाला सफ़ेद दाग हो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से रिजल्ट लेके आ सकते हैं। आप बहुत मुश्किल वाला पेशेंट हो, कोई भी बात को सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, कोई भी तरीका फॉलो नहीं करोगे, उस वक्त इवन सिंपल मामूली सा भी सफ़ेद दाग आपको उतना सा रिजल्ट नहीं लेके आएगा।